दोस्तों यस बैंक की बात करें तो आज हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है। ये तेज़ी और भी ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे तेज़ी पे जो ब्रेक लगा इसके पीछे वजह रही कि कुछ बड़े फंड हाउस ने आज जम के प्रॉफिट बुकिंग की है। आज ज़बरदस्त वॉल्यूम भी बढ़ा है और ये इशारा है कि यस बैंक में एक तेज़ी का दौर आने की तैयारी हो चुकी है। यस बैंक जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है हर तरह से, बिजनेस के मामले में देख सकते हो रिजल्ट बेहतर हो चुका है, इनका एनपीए नीचे आ चुका है और दूसरी तरफ देखिए तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में दूसरी बैंकों को बहुत पीछे पछाड़ दिया है और आने वाले समय एक तेजी के लिए तैयार स्टॉक हो चुका है। यहाँ पे एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा की तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया है। क्या है वो बयान, उसको जानने की कोशिश करेंगे और क्या आने वाले समय में बैंकिंग शेयरों में शानदार तेजी का दौर शुरू होगा और क्या यस बैंक का स्टॉक 3 डिजिट में जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें, आज 67,571 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 474 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। बाजार लगातार दौड़ रहा है और इसके पीछे वजह एफ आई जम के खरीदारी करे। आज तो उन्होंने रिकॉर्ड खरीदारी की है। BSE सेंसेक्स में 0.71% की तेजी थी। निफ्टी 50 भी ज़बरदस्त तरीके से दौड़ा। 19,979 का स्तर ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। 0.74% की शानदार तेजी के साथ में हमने यहाँ पे देखिए क्लोजिंग। अब यहाँ पे निफ्टी बैंक की बात करें, यहाँ पर भी शानदार तेजी थी। 46,186 के स्तर पे 1.13% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी PSU बैंक की बात करें तो देख सकते हो कि 4,553 के स्तर पे 0.72% की अच्छी खासी तेजी थी। और निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 23,596 के स्तर पे 1.15% की शानदार तेजी के साथ में हमने क्लोजिंग देखी है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि सुबह सुबह बाजार जब शुरुआत हुई थी उस समय PSU बैंक अच्छे दौड़ रहे थे और प्राइवेट सेक्टर के बैंक में गिरावट दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा PSU बैंक की जो तेजी थी थोड़ी सी थमी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने कमाल किया और इस वजह से आज बाजार में पॉजिटिव माहौल बनाकर देखने को मिला। और यस बैंक ने तो उससे भी शानदार तेजी बताई है। आप देख सकते स्टॉक की शुरुआत 17.40 पर हुई, यानी शुरुआत निगेटिव हुई। जैसे कि दूसरे भी प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में दबाव था, वैसा ही यस बैंक में देखने को मिला। और देख सकते हो कि कल की क्लोजिंग 17.45 के आसपास थी। इंट्राडे में 17.35 का लो भी बना, यानी आप देख सकते हो कि स्टॉक थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ, खरीदारी शुरू हुई, इसने 18.10 का हाई बना दिया, यानी स्टॉक ने फिर से 18 के स्तर को छू लिया। जो लग रहा था कि स्टॉक में ऐसी संभावना अब जल्दी दिखाई नहीं देगी और इस स्क्रीन तक जाएगा, वैसा हुआ नहीं। अंत में 17.75 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.72% की शानदार तेजी देखने को मिली। आज वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त बढ़ा। पिछले एक महीने पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 15 करोड़ का वॉल्यूम होता और 4 करोड़ की ही डीले उठाई गई थी। कल 12 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डीले उठाई गई थी। लेकिन आज वॉल्यूम सीधा डबल हो गया, यानी 26 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। यानी बड़े फंड हाउस ने आज शानदार खरीदारी भी की, लेकिन साथ में प्रॉफिट बुकिंग भी की। इसके रिटर्न को देख सकते हो, 13 जुलाई को इसमें 17.15 की प्राइस थी, 0.90% की गिरावट देखने को मिली, यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट थी। 14 जुलाई को फिर से स्टॉक 17.35 पर क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.20% की तेजी थी। 17 जुलाई को हमने शानदार तेजी देखी, 17.70 की क्लोजिंग प्राइस पे 2% की ज़बरदस्त तेजी थी। लेकिन फिर 18 जुलाई को 1.10% की गिरावट हुई, स्टॉक 17.5 के आसपास आ गया। 19 जुलाई को 0.3% की गिरावट थी और 17.45 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी। लेकिन आप देख सकते हो कि आज फिर से शानदार तेजी देखने को मिली है। अब इसके पीछे FI की जवाबदारी है। FI ने पूरे महीने में सबसे शानदार खरीदारी आज की है, रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की है। आज FI ने 11,423 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने जो उनकी प्रॉफिट बुकिंग है वो 8,052 रुपीज़ के आसपास की है। यानी आज उन्होंने 3,370 रुपीज़ का बम्पर खरीदारी किया और ये पूरे महीने में सबसे बड़ी खरीदारी है। अब जो उनका खरीदारी का आंकड़ा है वो 19,696 रुपये तक पहुँच गया है। अगर 12 जुलाई को छोड़ दिया तो वो लगातार पूरी तरह से बाहर बने हुए इस महीने में काफ़ी शानदार खरीदारी कर रहे हैं और उनका निवेश यस बैंक में भी आ रहा है और इसलिए यस बैंक ने भी अब दौड़ना शुरू कर दिया। आज DI ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की। आप देख सकते हो कि 8,102 रुपीज़ का उनका नया इन्वेस्टमेंट था, लेकिन सामने 8,295 रुपीज़ की उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की। इस वजह से उनका जो खरीदारी का आंकड़े की जगह पे बिकने वाले का आंकड़ा 193 रुपीज़ के आसपास निकल कर आया और इस महीने उन्होंने 10,196 रुपीज़ का अपना माल बेचा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि DI की तरफ से जितने बिकवाले उसकी डबल खरीदारी FI ने कर ली और इसीलिए बाजार दौड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे SBI के चेयरमैन दिनेश खारा की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है।
दिनेश खारा का कहना है कि आप इस भरोसे में न रहे कि आने वाले समय में आरबीआई रेट कट कर सकती है, यानी अभी भी रेट कट की संभावना नहीं है। रेपो रेट में आपको बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं देगा, यानी अनचेंज की संभावना तो बनी हुई है, लेकिन रेपो रेट कम नहीं होगी, इसकी संभावना व्यक्त की है आरबीआई के चेयरमैन ने। उनके हिसाब से मॉनिटरिंग पॉलिसी में आने वाले समय में यहाँ पे जो 8 से 10 अगस्त को मॉनिटरिंग पॉलिसी होगी, उसमें रेपो रेट के कम होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन भी देखें तो इस समय आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सब्जियों की प्राइस बढ़ी है, तो रेपो रेट में बदलाव की संभावना नहीं है और उसको अनचेंज रखा जा सकता है, ऐसी संभावना एसबीआई की तरफ से की जा रही है। दिनेश खारा ने इसका बयान दिया है। दिनेश कुमार खारा का कहना है कि अभी तक ये समय नहीं आया कि रेपो रेट में कमी आए। इससे पहले 8 जून को जब मॉनिटरिंग पॉलिसी हुई थी, उसमें भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था, कोई चेंज नहीं किया गया, उसको अनचेंज रखा गया था। अब जैसे कि आप देखें तो इस बार बारिश ने भी बहुत ज़बरदस्त लोगों को नुकसान दिया, जिससे फसलें ख़राब हुई है, इसका असर भी देखने को मिल सकता है। जैसे मैं बहुत जल्द यहाँ पे जो फूड की प्राइस है वो नीचे आती हुई दिखाई नहीं देगी और इस वजह से भी रेपो रेट में कट होने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है, ये दिनेश कुमार खारा का कहना है। अब यहाँ पे अगर हम यस बैंक की बात करें तो यस बैंक में एफआई ने जम के खरीदारी शुरू रखी हुई है और मार्च में जहाँ पे थोड़ी स्लाइटली उनकी खरीदारी कम हुई थी, लेकिन अब की बार फिर से बढ़ चुकी है। तो जून का जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। पिछली बार देखो जून 2022 में मात्र 11.37% की होल्डिंग थी एफआई की, सितंबर में ये बढ़ के 12.15% तक पहुंच गई और दिसंबर क्वार्टर में ये 23.24% तक चली गई थी। अब उसके बाद में मार्च क्वार्टर में इसमें होल्डिंग थोड़ी सी कमी आई थी, 23.10% के आसपास की होल्डिंग थी एफआई की, लेकिन जून क्वार्टर में एफआई ने फिर से शानदार खरीदारी की और 23.79% तक चली गई ये होल्डिंग। यानी एफआई जिस तरह से बाजार में खरीदारी करे, उनका जो निवेश है वो यस बैंक की तरफ भी आ रहा है। तो जैसे कि बड़े फंड हाउस तो इस समय अपनी प्रॉफिट बुकिंग लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो खरीदारी है वो एफआई की तरफ से हो रही है। जनरल पब्लिक का इतना योगदान नहीं है यहाँ पे, साथ में डीआई भी यहाँ पे इस समय कोई खरीदारी इतना नहीं कर रहे यस बैंक के स्टॉक में। जून में जहाँ पे उनकी 43.92% के आसपास की होल्डिंग थी, जो सितंबर में बढ़ के 44.17% तक पहुँच गई, लेकिन उसके बाद में दिसंबर में 38.42% तक आ गई, मार्च में ये 37.99% तक आ गई और जून क्वार्टर में 37.94% तक आ गई। तो मामूली सी होल्डिंग और कम हुई है इस बार, यानी डीआई यानी बड़े फंड हाउस इंडिया के अभी भी यस बैंक में उतना ही इन्वेस्टमेंट नहीं करे। और इसके पीछे वजह ये भी है कि भले बड़े इन्वेस्टर इस समय एंट्री कर रहे हो, लेकिन जो लॉक इन पीरियड के तहत जो बड़े इन्वेस्टर थे, जो बैंक जिन्होंने 3 साल के लॉक इन पीरियड के तहत शेयर अपने लॉक रखे हुए थे, वो अब यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करे और इस वजह से भी आंकड़ा आपको थोड़ा सा दबाव में ही दिखाई देगा। जनरल पब्लिक भी लगातार अपने शेयर बेच रही है। जून में जहाँ पे देखिए 44.7% के आसपास की होल्डिंग थी, जो सितंबर में घट के 43.69% के आसपास आ गई और दिसंबर में ये 38.32% के आसपास आ गई। लेकिन मार्च में जनरल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था, 38.89% कर लिया था, लेकिन इस जून क्वार्टर में जनरल पब्लिक ने भी अपने शेयर बेच दिए और 38.26% तक होल्डिंग आ गई है। तो ये देख सकते हो कि जनरल पब्लिक और डीआई दोनों बेच रहे हैं, लेकिन एफआई जम के खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे अदर्स की होल्डिंग यहाँ पर भी आपको कम होती हुई देखी थी। मार्च में जहाँ पे 0.02% की होल्डिंग थी, जो 0.01% हो चुकी है। अब चलते कुछ डील की तरफ, जिसकी वजह से पूरा माहौल आज चेंज हुआ। सुबह 9:21 पर 17.55 की प्राइस से 55 लाख शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। फिर 9:27 पर 17.70 की प्राइस से 31 लाख शेयरों की एक जबरदस्त खरीदारी और हुई। फिर 9:37 पर 17.75 की प्राइस से 28 लाख शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन उसके बाद 9:40 पर 17.85 की प्राइस से 31 लाख शेयरों की एक जबरदस्त खरीदारी हुई। तो उसके बाद 11:05 पर 17.95 की प्राइस से 33 लाख शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 12:13 पर 17.90 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:58 पर 17.75 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 1:14 पर 17.70 की प्राइस से 33 लाख शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। लेकिन उसके बाद 3:09 पर 17.75 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। तो उसके बाद 3:20 पर 17.70 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि खरीदारी हो रही है। बड़े फंड हाउस ने जम के आज खरीदारी की है, लेकिन बहुत सारे बड़े फंड हाउस ने आज प्रॉफिट बुकिंग भी की है। दोनों तरफ का माहौल आपको दिखाई देगा और इसी वजह से इतनी तेज़ी बड़ी बन नहीं पाई है। लेकिन आने वाले समय एक शानदार तेज़ी का दौर बिल्कुल आएगा यस बैंक के अंदर। यहाँ पे रेटिंग भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। मास्टर रेटिंग इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत ही बेहतर कही जा सकती है। अब यहाँ पे ईपीएस इसकी कमज़ोर है, 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। लेकिन बायर डिमांड के मामले में देखें तो इसमें रेटिंग बहुत बेहतर है, 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, यानी लोगों की पहली पसंद बना हुआ स्टॉक। प्राइस ट्रेंड इसकी फिर से वीक है,
5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है, और ग्रुप रैंक के मामले में भी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल इसकी रेटिंग आप देखें तो एवरेज दिखाई देगी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए बिल्कुल ये सही मौका है, इन्वेस्टमेंट आप करें, और चाहे तो क्वार्टर 1 का इंतजार करें जो बहुत जल्द हमारे सामने होगा, और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यस बैंक का स्टॉक एक लंबी रेस का घोड़ा है, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।